अरे मामी, आप यहाँ पे? हाँ, वो मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर गई थी। अच्छा, ठीक तो आप? हाँ हाँ, ठीक हूँ। ऐसे कैसे पैर फिसल गया? शायद क्या लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो साड़ी में फंस गया था। अच्छा, तो आप साड़ी ठीक से पहनो ना। अभी भी हाँ आपका पैर साड़ी में फंसा हुआ है। हाँ, तभी तो तुम्हारे ऊपर ऐसे गिर गई थी मैं। अरे मामी, अभी क्यों गिर रहे हो आप? क्या हुआ? सुबह सुबह, वो भी मेरे कमरे में? ठीक तो है? और मामा जी चले गए काम पे? हाँ, वो तो चले गए, लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? बस बेचैनी सी हो रही थी, तो सोचा मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। कैसी बेचैनी? कुछ नहीं, अब तुम्हें अपने मामा का तो पता ही है, बूढ़े होते जा रहे हैं और उनको प्यार करने को भी दिल नहीं करता। अरे मामी, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो आप? और ऐसी बातें मेरे साथ मत करो। तुम्हारे साथ नहीं करूं तो और किसके साथ करूं? और है ही कौन इस घर में? और वैसे भी सुबह सुबह ये हल्की हल्की बारिश जो बाहर हो रही है, इसमें तो जान जाती है। जान तो जाती है, पर ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? और मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं मामा जी और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और मैं आपकी तरफ कभी... नहीं नहीं। मुझे पता है, तुम हमारी बहुत इज्जत करते हो, तो इसीलिए तो बोल रही हूँ कि तुम इज्जत के साथ साथ मेरा ख्याल भी रखा करो। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या ख्याल रखूं मैं? तुम सारा दिन मेरे सामने घूमते हो और मेरा दिमाग खराब कर देते हो। ऊपर से जवान हो, हैंडसम हो, तो मेरा दिमाग तो खराब होगा ही ना। क्या दिमाग खराब होगा? मामी, कैसे समझाऊं मैं आपको? और ये साड़ी ठीक कर लो ना। कैसे? मैं आपको कितनी बार बोलूं? क्या लगा रखा है तुमने बोलू बोलू? क्या तुम मर्द नहीं हो क्या? ऐसी बात नहीं है, पर रिश्तों की भी तो मान मर्यादा होती है ना। अरे, रिश्तों मर्द का नहीं क्या? हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं। इस कमरे में क्या पता किसके रिश्ते का। और वैसे भी जब मैं राजी हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? मुझे इस बात का डर है, अगर ये बात मामा जी को पता चल गई या किसी मोहल्ले में किसी को पता चल गई, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे, कुछ पता नहीं लगेगा मामा को, तुम उनकी टेंशन मत लो। वो तो ऑफिस चले जाते हैं। क्या और ऑफिस चले जाते हैं? उनको पता नहीं चलेगा? वैसे भी ऐसी बातें छुपती नहीं छुपती। अरे, उन्हें आगे कौन सा कुछ पता लगता है जो अब पता लगेगा। और वैसे भी तुम कौन सा उन्हें बताओगे? मैं नहीं बताऊंगा, तुम नहीं बताओगी, पर जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं, अपने आप ही पता चल जाएगा। और वैसे भी ज्यादा देर तक ऐसा खेल नहीं खेल सकते। कोई नहीं, वो चीजें मैं संभाल लूंगी, बस तुम मुझे संभाल लो। मैं कैसे बोलूं मामी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और समझ क्यों नहीं रही आप? अगर आप मेरी सकी मामी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपके बारे में कुछ गलत समझूंगा। ओफो, सकी हो चाहे जो भी हो, अब हमारे भी तो कोई अरमान है ना। क्या और अरमान है आपके? तुम समझ नहीं रहे हो कि मुझे क्या चाहिए? मैं नहीं कर सकता ना, आपको कितनी बार बोलूं? क्या कितनी बार बोलूं? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा एक बार? वरना ना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। ऐसे कैसे घर से निकाल दोगी? घर तो मेरा है ना। तो क्या हुआ तुम्हारा है? ऐसे इल्जाम लगाऊंगी ना कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे कैसे समझ इल्जाम आई? लगा दोगी? मैं बुला लेता हूँ ना सिक्योरिटी गार्ड को, तुम दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगा। अरे क्या सिक्योरिटी गार्ड? क्यों, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? बात अच्छे की नहीं है। मैंने आपके बारे में कभी गलती नहीं सोचा। तो अब सोच लो ना, कभी नहीं सोचा तो अब सोच लो। क्या सोचूं मैं? यही कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कभी उस हिसाब से देखा ही नहीं तुम्हें। और अपनी और मेरी उम्र में तो फर्क देख लो ना। अरे, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें, और अब ना उम्र अमर छोड़ दो। आज मौसम
बड़ा बेईमान है। कितना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है आज, सच में ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। बारिश आ गई ना। आप यहाँ? तुम्हारी ज़िंदगी तो बड़ी मज़े में कट रही है, और मेरी ज़िंदगी का क्या। पिछले 6 महीनों से तुमने किराया नहीं दिया। कहाँ है तुम्हारा नालायक पति? वो काम पे गए हैं, और वो कह रहे थे कि आते ही ना आपके किराए का कुछ करते हैं। कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई लॉटरी वॉटरी लगने वाली है, आह, 20-25 करोड़ की। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हो ना, कि जब हमारी लॉटरी लग जाएगी फिर हम मालिक का पैसा लुटा देंगे। नहीं नहीं, वो काम पे ही गए हैं, तो उन्हें वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, तो फिर हम आपका किराया भी दे देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुमसे कोई भीख मांगने के लिए आया हूँ, कि वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे फिर हम तुम्हें दे देंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे बोल के गए हैं कि आके आपसे भी हिसाब किताब करेंगे। देखो, तुम्हारी बातों पे मुझे यकीन तो नहीं करना चाहिए। अगर तुम कह रही हो, मगर ये बातें तो तुम पिछले 6 महीनों से मुझे बता रही हो। वो आपको पता ही है कि मार्केट में काम वगैरह है नहीं, तो इसलिए आपके पैसे भी लेट हो रहे हैं, वरना अभी तक तो दे देते। और मैं भी कुछ करती ही नहीं हूँ। एक चीज़ मार्केट में बहुत है, किराएदार। तुम निकलो, मैं दूसरे किराएदार ढूंढ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा मत बोलिए। वो जैसे ही शाम को आएंगे ना, मैं उनसे पक्का किराए की बात करूँगी, और आपको किराया दे देंगे। आप चिंता मत कीजिए। चिंता मुझे बस इसी बात की है कि पिछले 6 महीनों से तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। बस दिए हैं तो बहाने। जब भी मैं तुमसे पैसे मांगने की बात करता हूँ, नए नए बहाने सुनाकर मुझे नई नई कहानियाँ सुना देती हो। आपको पता ही था कि पीछे मैं भी थोड़ी बीमार थी, तो जो थोड़ा बहुत पैसा था वो वहाँ लग गया। हाँ, अच्छा, तुम बीमार थी जी। तो तुम्हारा इलाज तो मैं करा देता। बोलो। नहीं नहीं, वो अब मैं ठीक हूँ। वो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अब ठीक हूँ। बात सुन ले मेरी, बहुत तुम्हारे बहाने देख लिए हमने। नहीं तो फिर तैयार हो जाओ अपनी टांगे तुड़वाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। जल्दी आपके कुछ करती हूँ, और उन्हें बोलती हूँ कि आपका किराया दे दें। किराया तूने देना है, और परेशान मैं होता रहता हूँ। और अपनी चीज़ के लिए इतना परेशान होना, मुझे लगता है ये सही नहीं है मेरे लिए। ये सब अच्छा होगा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। जैसे इंतज़ाम होते सबसे पहले हम आपका किराया देंगे, पर हमें यहाँ से निकालने की बात मत कीजिए। कान खोल के बात सुन लो मेरी। मुझे आज शाम तक पिछले 6 महीनों का एक एक रुपए का हिसाब चाहिए। अगर आज तूने पैसे नहीं दिए ना, तो फिर तुम समझ सकती हो। मेरा नाम उदय ठाकर है, उदय ठाकर। मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, शायद इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। आज शाम को ही कुछ करके आपको पैसों का इंतज़ाम कुछ करते हैं। प्लीज़ आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहें। आज शाम का वक्त भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वरना तेरे पति को तो मैं 1 मिनट भी ना बोलूँ यहाँ रुकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जल्दी कुछ करते हैं। जल्दी नहीं, आज की शाम। बस आज की शाम का टाइम है तुम्हारे पास। चाहे तो मेरा पैसा दे देना, वरना निकल जाना यहाँ से। समझ गई? पर अब क्या करूँ मैं? एक तो वो कुछ कमाती नहीं है, और ऊपर से ये बहुत तंग कर रहा है। अब
करूं तो क्या करूं, इसके ताने भी नहीं सुने जा रहे। आते हैं, कुछ तो करना है। हमें निकालेगा ये। ओए होए, क्या बात है, आज बड़ी महक रही हो तुम। हाँ हाँ, महकती तो मैं रोज ही हूँ, लेकिन क्या बोलूं तुम्हें, आज ना मेरा मूड बहुत खराब है। अरे डार्लिंग, तुम्हारा मूड खराब है तो इसको मस्त मैं कर देता हूँ। अच्छा बनाने में कौन सा। बस करो तुम। मैं ना ये रोज रोज ये गरीबी की जिंदगी मुझसे नहीं जी जा रही। और पता नहीं मेरी कौन सी किस्मत खराब थी जो मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो। देखो, पहले तो हमारे पास कितना पैसा हुआ करता था, अब वो बिजनेस की वजह से सब। देखो, जब हम पहले अमीर हुआ करते थे, अब भी हम अमीर अमीर हो जाएंगे, बस कुछ टाइम लगता है कभी कभी। पता नहीं कब अमीर होएंगे। सच बताऊं तो तुम्हारे से ना शादी करने का जो मेरा फैसला था ना, सबसे गलत था। मुझे क्या पता था कि ये दिन मुझे काटने पड़ेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तुम्हें पता भी है कुछ? आज मैं दिन में छत पे थी और मकान मालिक आया था और मुझे इतनी खरी खोटी सुना के गया है ना कि मैं पैसे तुमसे मांगूंगा, तुम्हारे घर वाले से नहीं मांगूंगा। तुम घर देख के गई थी। उस साले हरामी की तो। क्या बोल रहा था वो तुम्हें। बस करो, उसको गुस्सा करके क्या होगा। गलती तो हमारी भी है ना, एक बार भी हमें उसका किराया नहीं दिया है। बस एक बार एडवांस देके उसका मुंह बंद करवाया था। तो क्या करें यार, तुझे भी पता है कितने हालात खराब चल रहे हैं, और ऊपर से ये कमेटी भी भरी हुई है मैंने, वो भी नहीं निकली। तुम और तुम्हारी कमेटी, मुझे तो यही नहीं समझ आता कि तुम कमाते कितना हो। मुझे तो कोई पैसा नहीं दिखता है। अंदर जाओ तो राशन खत्म हो जाता है। ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे तो ऐसे लग रहा है कि हमें किसी झुग्गी में जाके रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, शुभ शुभ बोलो, ऐसे क्यों बोल रही हो यार। देखो, वक्त होता है कभी कभी, वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। पता नहीं तुम्हारा वक्त कब बदलेगा। 5 साल हो गए यही सब देख रही हूँ मैं। क्या देख रही हो तुम। मेरा पता कितना अच्छा मूड था, वो मछली भी मैं लेकर आया था कि आज पका कर खाएंगे। बस तुम ही खा लो वो, मुझे नहीं खानी। मुझे खिला दी उसने। सच में इतना दिमाग खराब किया ना उस बूढ़े ने। साला क्या बोल के गया बुढ़ा खुसट। क्या यही कहा बोल उसने। के गया है कि आज रात को अगर किराया नहीं मिला ना तो कल सुबह निकल जाना इस घर से। देखो, ये ना बहुत अच्छी जगह है और हम अब छोटे मोटे मोहल्ले में कहाँ जाएंगे। सच बताऊं, कुछ करो। उसे आज तो पैसे देने होंगे थोड़े बहुत, नहीं तो वो हमें कल यहाँ से निकाल देगा। पैसे तो मैं रवि से भी मांग कर आया था, पर उसने भी मना कर दिया। कहता भाई मेरे हालात भी तुम्हें पता ही है। तो करता हूँ ना मैं कुछ ना कुछ, लगाते हैं जुगाड़ कोई। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारी बेइज्जती करा के रख देगा। अब नहीं मुझसे संभाला जाता वो। अब तो वो उल्टा गुस्सा होने लग गया है। करूँ तो क्या करूँ। तुम किसी से एडवांस ले लो ना। एडवांस मुझे कौन देगा। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसको बोलकर कि अगर नहीं पैसे लौटाए तो प्रॉपर्टी तुम्हारी। ऐसे कौन एडवांस देता है। और मैं एक चौकीदारी की नौकरी करता हूँ, चौकीदार को 1 रुपया नहीं कोई देता। अब कुछ तो करना होगा। कुछ दिमाग लगाओ। कोई तुम्हारा रिश्तेदार या कुछ भी हो जिससे हम कुछ पैसे ले सके और थोड़े टाइम बाद तुम उन्हें दे देना। बात सुन, मेरे पास एक ना मस्त आइडिया है, जिससे हमें कोई किराया विराया भी नहीं देना पड़ेगा और हम आराम से रह भी लेंगे। मतलब? मतलब ये कि एक मेरा भांजा है दूर का, वो शहर में रहता है, और जो मेरी मुंह वाली बहन है ना, वो यहाँ पे रहती भी नहीं है, वो तो रहती है यूएसए में। क्यों ना हम उसके पास चलें रहने के लिए, बोल देंगे कि तुम्हारे शहर में नौकरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो कुछ दिन वहीं पे रुक लेंगे, फिर देख लेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, पर वो ठीक तो है ना। ऐसा ना हो वो भी तुम्हारी तरह कंगाल ही निकले। अरे पागल है क्या तू। मैंने क्या बोला तुम्हें। उसके मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, यूएसए में। फिर तो ठीक है,
ऐसे करते हैं, आज रात को ही निकल जाते हैं, ताकि जब तक वो मकान मालिक आएगा तब तक हम ये सब यहाँ बंद करके चले जाएंगे। ये सही है, आज रात की ट्रेन को निकल जाते हैं, सुबह तक तो वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर इस मकान मालिक की बातें भी नहीं सुननी पड़ेगी साले की। हाँ, मैं ऐसे करती हूँ, पैकिंग करती हूँ और जल्दी जल्दी से तुम मार्केट जाओ, जो ले आना है ले आओ, फिर चलते हैं। तेरा दिमाग खराब है, मार्केट तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी दोनों जेबें। अरे मैं रिक्शे की बात कर रही हूँ भाई, मार्केट जाओ और रिक्शा ले आओ, तब तक मैं सारा सामान अरे समेट लूँ। कोई रिक्शा विक्शा नहीं चाहिए हमें, पतली गली से निकलते हैं। अगर किसी को लेकर आएंगे तो कल को मकान मालिक ने पूछताछ कर ली तो फिर तेरा दिमाग काम नहीं करता है ना। देख, ज्यादा सामान उठाने की जरूरत नहीं है, जितना भी हमारा कीमती सामान है वो उठाओ और निकलो। ठीक है, तुम सही बोल रहे हो, मैं करती हूँ। तुम्हें ऐसा करो, तुम ना सामान पैक करो, तब तक मैं ट्रेन की टिकट का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। ठीक है। कोई है? मामा जी आप। आओ आओ। अरे समीर बेटा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? ये आपके। बैठो। ये तुम्हारी मामी। अच्छा, नमस्ते मामी जी। नमस्ते जी। 2 मिनट में कॉल कर लूँ मामा जी। कोई बात नहीं, कर लो। हेलो। हाँ शर्मा जी, भेज गया आपका लड़का वो पेमेंट, मैं कर देता हूँ आपका हिसाब क्लियर। ठीक है, मैं करता हूँ बाद में, थोड़े रिश्तेदार आए हुए हैं घर में। ओके। और बेटा, कैसे चल रहा है काम काज? बस मामा जी, भगवान की दया है, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारी मामी को मैंने बताया था तुम्हारे बारे में। अच्छा मामा जी। हाँ तो मैंने तो पहली बार। बताने की क्या जरूरत है, अच्छा खासा काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, उसको तो देख के ही पता लग रहा है। क्या बकवास कर रही है? तो मैंने तेरे बारे में बताया था कि मेरा भांजा रहता है शहर में, तो बस तभी से तुम्हारी मामी ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो मिलवा के लेकर आओ, मिलवा अरे के लेकर मामा आओ। जी, आप पहले बता देते, मैं गाड़ी भेज देता। अरे गाड़ी की क्या जरूरत है, ट्रेन से आ गए हम, वहां से क्या बात रिक्शा बोल रहे हो कराया। मामा जी। अरे इनको आदत है ट्रेनों में बसों में जाने की, इन्हें क्या पता गाड़ी में कैसे। अरे मामी जी, आप, आपकी शादी में मैं आ नहीं पाया, और मामी जी को तो पहली बार ही देख रहा हूँ, वैसे हाँ काफी भाई, सुंदर है। तुम कैसे आते? मेरी बहन तो नहीं थी यहाँ, अगर वो होती ना तो तुम्हें कान पकड़ के यहाँ पे लेकर आती मेरी शादी में। अरे मामा जी, आपको पता तो है, बिजनेस को सेट करने के लिए मुझे फॉरेन में जाना पड़ा, वहाँ पे थोड़ी स्टडी करनी पड़ी थी, और बस अभी ठीक है, बस चल रहा है, अभी बस कर ही रहे हैं। चलो अच्छी बात है, तुम पढ़ लिख के कमा तो रहे हो, और एक ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उसमें अरे भी। अरे मामी जी, ये तो बस कर्मों कर्मों की बात है, जो भगवान ने जिसको लिख दिया बस वही करना पड़ता है। बाकी मामा जी जो कौन सा कुछ चोरी का काम कर रहे हैं, मेहनत का ही काम कर रहे हैं ना। इसको मैं इतनी बार समझाता हूँ कि काम कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। पर उस काम में गुजारा भी तो होना चाहिए ना। अरे मामी जी, क्या हुआ, और आप अचानक से आ गए, किसी बात की दिक्कत परेशानी है? अरे दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं, बस तुम्हारी मामी मेरी नौकरी से खुश नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। तो फिर हमने सोचा क्यों ना बड़े शहर में जाया जाए, वहाँ पे तो काम भी ज़्यादा होगा ना। अरे आपको तो मामा पता जी, ही है। क्या बात कर रहे हो, अगर आप काम ढूंढने आए हो तो आपको काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप ना मेरी फैक्ट्री में लग जाओ, वहाँ पे भी मुझे एक मुनीम की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा पैसों का हेर फेर कर रहे हैं वो, और आप तो घर के ही हो, आप ही की फैक्ट्री है। हाँ हाँ, ये जाएंगे, इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छा है वो सिक्योरिटी गार्ड से, तो कम से कम देखो ना, अपना सारा बोझ तुम पे डाल रहा है, और तुम उसके मामा हो, कर लो ना। तुम्हें पता है कितना वो वजनदार काम है दिमाग पे? अरे मामा, इतना भी नहीं है, काम तो मनुष्य वगैरह नहीं करना है, बस आपने तो चेक करना है भी वो ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि काफ एक बार मैंने चेक किया था, वो ना पैसों की हेर फेर ज़्यादा कर रहे हैं, एक दो
माल को इधर उधर कर दिया, मेरे दोस्त ने बताया था। पर क्या करें, अगर आप सिर पे खड़े रहेंगे उनके तो उनकी हिम्मत नहीं होगी। अरे भांजे, काम से निकाल भी नहीं सकता मैं उनको, उनके बिना काम भी नहीं चलेगा। मैं तो अलग ही दुविधा में हूँ। आजकल ईमानदारी का कहाँ जमाना है, ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। अरे तो आप मिल गए हो ना, तो तुम कर लो। और वैसे भी ऐसे करते हैं, यहीं कहीं छोटा मोटा मकान देख के ना अरे यहीं रुक मामी जी, लेंगे। कर दी ना अपने पराऊ जैसी बात। इतना बड़ा घर है और घर में मैं अकेला ही रहता हूँ, और वैसे भी बाहर का खा खा के मैं भी बोर हो गया। और जो नौकरानी है वो गाँव गई है, उसकी माँ बीमार है। अरे नहीं 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 बेटा, हम लोग तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। अरे मामा जी, अरे क्या बात कर रहे हो? कोई बात नहीं। आप ना यहीं पे रहो, और मैं भी बहाने से मामी जी के हाथ की खाना हाँ और हाँ, चाय पी लूंगा। बहुत अच्छी अच्छी पकवान बना के खिलाऊंगी मैं तुम्हें। तो चलो आप देखना। ऐसा कीजिए मामी जी, वो ऊपर वाला कमरा आपका है, वहाँ पे चले जाइए। अगर खाने के लिए कुछ बनाना है तो फैक्ट्री में रख लेना। ओ सॉरी, रसोई में मैं फैक्ट्री का काम कर लूँ। ठीक ठीक है हाँ मैं। हाँ जरूर। ठीक है मामा जी, मैं मिलता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे माफ़ करना। थैंक यू। हाँ चलो। चल। एक बात तो है यार, ये पेमेंट इस बार कम दी है उसने। कोई बात नहीं, लगी बार बोल दे। सच में ये कितना अच्छा है, और इतना बड़ा घर है, और इसमें अकेला रहता है, और इतना बड़ा काम है, गाड़ियाँ हैं, नौकर है। सच बताऊं तो तुम पहले क्यों नहीं आए इसके पास? वैसे ही मुझे दर दर भटकाते रहे, बस इधर है उधर है, और एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते रहे। अच्छा खासा कमाते हैं, पहले आते तो तुम भी कितना पैसा कमा चुके होते। क्या बोल रही है तू? मैंने तुम्हें कहा था ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। बदल गया ना, और वक्त के साथ तुम भी मत बदलो। कैसे कर रही थी, हाँ हाँ ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तुम्हें पता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर उनमें से थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई तो हिसाब किताब में तुम्हें पता है। अरे कुछ नहीं, ये सब हो जाएगा। उसने बोला ना और भी है, बस आपने सिर्फ ध्यान रखना है। तुमसे इतना सा भी नहीं होता। अगर मैं वहां हाँ नहीं करती ना, तो तुमने फिर से वही कहीं जाके चौकीदार लग जाना था, और मैं भी शायद फिर किसी के घर में बर्तन ही धो रही होती। ये वाला ऐशो आराम ना मिलता। देखो एसी भी लगा है, टीवी लगा है, और ऐसे लगता है इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। देख, ऐसे ख्वाब देखने छोड़ दे तू। क्या मालकिन तू ही है? अगर किसी ने रहने के लिए छत दे दिया है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो घर ही हमारा हो गया। अरे तो क्या हो गया? वैसे सच में तुम्हारे रिश्तेदार इतने अमीर हैं, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना तुमसे शादी करके बहुत अच्छा किया है। देखना, कुछ दिनों में तुम भी अमीर हो जाओगे, और फिर ना हम भी अच्छी सी गाड़ी लेंगे, और फिर मैं भी तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगी। देखो मेरी बात सुनो, हम्म। ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो ख्वाब अधूरे रह जाएं, ऐसे ख्वाब देखने का कोई फायदा भी नहीं है। ओफो, कभी तो तुम सीधा सोचा करो, जब देखो नेगेटिव ही सोचते रहते हो। सच में। अच्छा छोड़ो ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, आज मैं भी रोमांटिक हूँ। बस बस रहने दो, रोमांटिक हो तुम। मुझे तो इसी बात की टेंशन है कि मैं ढंग से काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे अभी तुम जवान हो, तुम सठिया गए हो क्या, जो तुम काम नहीं कर पाओगे? सठिया नहीं गया हूं मैं। तुम्हें पता है, इतने बड़ा कारोबार संभालना कोई आम बात नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है। और तुम बस, अब मैं थका हुआ हूँ, तुम सो जाओ। अरे पर थोड़ी देर और प्यार बस, कोई प्यार व्यार नहीं, चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दे। एक्चुअली तुम्हें आदत ही नहीं है बड़े घर में रहने की। तुम्हें तो वही झुग्गी चाहिए होती है। सो जाओ। ओफो, आज बहुत अच्छी नींद आई है। ऐसे लग रहा है परसों बाद सोई हूँ। इतना बड़ा घर, और वो भी एसी में। वैसे ना
पता नहीं किससे मैंने शादी कर ली। इससे अच्छा तो इनका भांजा मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। कम से कम ऐशो आराम की ज़िंदगी तो जीती। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। चलो चाय बना लेती हूँ, उसके बाद भांजे से भी मिल लूँगी। और एक ये नखट्टू अभी भी सोया हुआ है, ये नहीं कि उठ के काम पे चला जाए, 4 पैसे कमा लेगा। अरे अरे मामी जी आप, अरे तुम यहाँ पे? वो कुछ नहीं, पैर थोड़ा स्लिप हो गया था इसलिए आपको ऐसे करके पकड़ दिया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तुम चाय पियोगे? आप अगर जहर भी पिला देंगे मैं तो वो भी पीने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, ऐसी मैं जहर तुम्हें क्यों पिलाऊंगी, कैसी बातें कर रहे हो? वैसे मामी जी एक बात बोलूँ, हाँ। गुस्सा तो नहीं करोगे? नहीं नहीं, मेरे पास है ही क्या गुस्सा करने के लिए। मैं कल रात नीचे आ रहा था, हम्म, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो रहा था मामा जी और आपके बीच में। सब कुछ ठीक तो है? अरे बस वो ना इस बात पे लड़ रहे थे कि मैंने यहाँ रुकने को बोल दिया और उनको काम भी दिला दिया। नहीं तो सच बताऊं, उनको वो चौकीदार का ही काम अच्छा लगता है। अरे आप इतनी खूबसूरत हो और इतनी अच्छी हो, मामा जी आई थिंक आपको डिजर्व भी नहीं करते। आपको तो मेरी बाहों में। हाँ, पता है क्या, वो मुझे वो गांव में ही स्कूल में मिले थे, तो फिर मैं तब से उनसे बात करती थी, तो शादी भी कर ली मैंने। अच्छा, कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसका मतलब तो जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए आप रेडी हो? मतलब? अरे मैं तो ये बोल रहा था, मैंने सोचा आपको कुछ पैसे दे दूं घर खर्चे के लिए। नहीं नहीं, तुम खुद करना ना, मैं क्या करूंगी अभी पैसे। रसोई का काम तो आप ही ने संभालना है ना, ये उसके लिए, ये आपकी शॉपिंग के लिए। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी शॉपिंग बहुत है ये। शॉपिंग का छोड़िए, ये मुझे खुश करने के लिए। मतलब इतने भोले तो आप हो नहीं जितना भोले होने का नाटक कर रहे हो। आप मुझे ऐसे खुश करते रहिए, मैं आपको ऐसे खुश करता रहूँगा। और वैसे भी मामा जी कौन सा मेरे सके हैं, और इतने बड़े घर में रहने का ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए दिया जाने मन। सच में? और क्या, इस मामा जैसे को तो मैं स्टोर रूम में भी ना रखूं। तुम सच कह रहे हो, वो ना छोटी सोच के हैं। और मैं तो उनको कहती हूँ, इतना अच्छा ऑफर दिया है काम का, तो उनको काम तो करना चाहिए ना। और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि कोई काम की भी ज़रूरत है। अच्छा, वैसे एक बात तो है, आज उसे जल्दी भेज दूंगा, फिर तुम और मैं इस घर में प्यार करेंगे। हाँ, वो तो है। और क्या, चलो फिर कहीं सीधा यहाँ से मामा जी तुम्हें देख ना लें। नहीं, वो सो रहे हैं, वो अभी नहीं उठते। उसे उठना कौन भी देगा, वैसे भी मुझे पता है मामा जी लेट उठते हैं, और जिस हिसाब से तुम दोनों की रात लड़ाई हो रही थी, जल्दी तो वो उठेगा नहीं। हाँ, मुझे बहुत सुना रहा था कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब वैसे भी वो शायद बूढ़े हो रहे, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। वैसे एक बात तो है, वो दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा है और तुम दिन ब दिन जवान। क्या खाती हो? कुछ नहीं, बस ये तो देखने वाले का नजरिया होता है। अच्छा जी, तो ये हुस्न का जाम हमें भी दे दो। हाँ।
हो, हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? अरे कुछ नहीं, शायद कोई सपना देख रही थी तो अह, तुम्हें कहीं भी चैन नहीं है, ना सोती हो ना सोने देती हो। अरे अब सपना था, अब सपने में कोई मेरा बस थोड़ी ना है। अब सपना तो सपना होता है, जैसा मर्जी देख लो। क्या जैसा मर्जी देख लो? तुम मुझे क्यों परेशान करती है? तुझे पता है ना अच्छे से, अगर एक बार मेरी आँख खुल जाती है तो दोबारा नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और सुबह काम पे भी जाना है। पहला दिन है मेरा फैक्ट्री का, अगर लेट जाऊंगा तो क्या सोचेगा सुमित? अरे घर का काम है, कोई ना लेट चलेगी तो क्या हो गया। और तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे आगे थोड़ी ना बोलेगा। और वैसे भी तुम ना इतना मत सोचो, काम काम काम। अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं और अब तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो। इतने उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, बस तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज्यादा ही दौड़ रहा है। हाँ तो वो अच्छा था तुम्हारे साथ, वो एक कमरे में रह रही थी और वहां पे ओहो हो, बाहर गली मोहल्ला कितना खराब था। और ये देखो, सोसाइटी है सोसाइटी, कोठियां हैं बड़ी बड़ी, और कितने बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या फायदा उनका? हमें तो कोई फायदा नहीं ना है। जब तुम बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा ना। जब तुम्हारी सोच ही छोटी रहेगी तो तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या सोच छोटी है? मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ। तुम जैसा नहीं हूं मैं, कि बातों के महल बना देता हूँ। बातों की महल की बात नहीं है। अरे देखो ना, ये इतनी सी उम्र में इतना बड़ा कारोबार और इतना पैसा, ऐशो आराम, नौकर, सब कुछ तो है इसके पास। और एक तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक एक ढंग की नौकरी तक नहीं है। क्या नौकरी नहीं आई? पहले मैं भी बिजनेस किया करता था ना। हाँ, वही छोटा मोटा गांव में बिजनेस था वो, तभी बंद हो गया। बस यार, तुम भी पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती हो और फिर क्या बोलती रहती हो। और देख लो, कल ना अच्छे से काम कर लेना ताकि। तभी कर पाऊंगा अगर अच्छे से सोने देगी। सोने तो तू देती नहीं है। चलो सो जाओ। और सच बताऊं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम ढंग से अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे ना। अब मुझसे नहीं वहां वो छोटी छोटी जगहों पे जाया जाता है। मुझे तो अब यहाँ की आदत पड़ रही है। हाँ, अब तो तुम्हें एसी में सोने की आदत पड़ गई है ना। पहले बस पक्खे के नीचे ही तुम्हें एसी जैसी हवा आया करती थी। हाँ सो हाँ। जा। अब बड़ी मुश्किल से नींद आएगी मुझे। सुबह फिर जल्दी जाना है। बस और हाँ, अब मुझे उठा मत दियो। सो ही जाओ तुम तो। हम्म, वैसे जो मैंने सपना देखा है ना, था बड़ा अच्छा। अगर वो पूरा हो जाए तो कितना मजा आएगा ना। और एक ये, और एक वो। अरे मामी जी, आप यहाँ पे? अरे हाँ, और मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी, तुम यहाँ पे हो तो कुछ नहीं, सोचा। बस ऑफिस का थोड़ा सा कॉल आई हुई थी तो उसी को देख रहा था। ऊपर से जो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है तो सोचा इसका आनंद ले लूँ। फिर ज़्यादा पड़ जाएगी, फिर अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, हवा भी अच्छी चल रही है। वैसे मौसम बहुत अच्छा हुआ है, जैसे रोमांटिक होता है। अरे मामी जी, ये क्या बोल रहे हो? रोमांटिक? हाँ वो बस वैसे मुंह से निकल गया था। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है, जिसे खा के तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे आज क्या बनाया मामी जी? आज आलू के परांठे और अच्छा, साथ में बटर और साथ में लस्सी। फिर तो मेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है। अरे मामा वाह। जी चले गए काम पे? हाँ वो तो आपकी चले गए। साड़ी वो हो रही है नीचे। कोई नहीं, वो सुबह ही चले गए थे और पूछ रहे थे तुम्हारा, तो मैंने कहा उससे छोड़ो, वो तो अभी उठा भी नहीं है। और जब उठ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारे मामा काम पे चले गए हैं।
अच्छा, आपका दिल लग गया मामी जी यहाँ पे? हाँ हाँ, मेरा दिल तो बहुत अच्छे से लग गया। और सच बताऊं तो तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया ना, हम्म, ये कोई और ना करता। अरे मामी जी, ये तो मेरा फर्ज है। वैसे भी आदमी आदमी के काम आता है। और वैसे ये तो मेरे मामा जी हैं, फिर क्या हुआ जैसे अगर सके नहीं है। हाँ, मामा तो है लेकिन है तो मुंह बोले ना, सके तो नहीं है। अरे आजकल तो कोई सके के लिए भी इतना नहीं करता है। अरे मामी जी, आप इतना मत सोचो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो मुझे बता देना। और रही बात काम की, अगर आपको लगे आपसे घर का काम अच्छे से नहीं हो रहा, तो नौकरानी को मैं बुला लूँगा। उसका फ़ोन आया था। अरे 1-2 दिन नहीं में आ नहीं, जाएगी वो। मैं संभाल लूंगी। और वैसे ही तुमने हमारे लिए इतना कुछ पहले ही कर दिया कि अब और तुमसे क्या मांगे। अरे मामी जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो खामखा ज़्यादा सोच रहे हो। आप बस मुझे बता देना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। और रही बात काम की, मामा जी पे मैं इतना बर्डन नहीं बता पाऊँगा। उनके साथ एक आदमी और रखा हुआ है, बस उन्होंने तो उनको ही चेक करना है। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे? जी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या शादी के बारे में नहीं सोचा तुमने अभी? अरे मामी जी, क्या फालतू सवाल लेके बैठ के, मुझे काम करने दो। मेरे पास इन बातों का टाइम नहीं है। अरे तुम हाँ मैं। इस टाइम, तुम्हें तो फैक्ट्री में होना चाहिए। हाँ यार, वो एक फाइल थी, वो भूल गया, वो लेने के लिए आया हूँ। अच्छा, सब ठीक तो है ना? मैं तो घबरा ही गई थी कि तुम अचानक कैसे आ गए हो। नहीं नहीं, सब ठीक है। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस मुझे तुम्हारी ही चिंता हो रही थी कि तुम वहां पे काम कर रहे होगे और मैं घर में आराम से बैठी हूँ। आराम से कहाँ बैठती है तू? काम तो करती है, सारा घर तो ही संभालती है। समीर कहाँ है? अ, वो सो रहा है। मैं ना गई नहीं उधर। मैंने कहा चलो सो रहा है, बुरा मान जाएगा अगर मैंने उठा दिया उसको। अच्छा किया। जब वो उठ जाएगा ना, तो उसको खाना खिला देना। अच्छे से ध्यान रखा कर तू उसका। मैं तो बहुत अच्छे से रखती हूँ, बस वो थोड़ा उखड़े स्वभाव का है। चल, फिर भी ध्यान रखा कर उसका, ध्यान से, ठीक है? ठीक है। अरे मामी जी, आप? हाँ, मैंने ना तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे, मैंने सोचा सारा दिन काम करते हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे को एक अच्छी सी कॉफी पिला दूं। कॉफ़ी तो आपने बड़ी अच्छी बनाई है। आपको कैसे पता मैं इस टाइम कॉफ़ी पीता हूँ? अरे, अब मैं इस घर में रह रही हूँ तो मुझे ये सब तो सीखना पड़ेगा ना कि आपको क्या हाँ, अच्छा लगता है। आप इतनी टेंशन मत लिया करो। मैंने नौकरानी से बात की है, 1-2 दिन में वो आ जाएगी। चलो, नौकरानी आएगी, घर का काम करेगी, अच्छी लेकिन है। तुम्हारा ध्यान तो मैं रखूंगी ना। अरे, आप तो खाम खा टेंशन ले रहे हो। अगर इतनी टेंशन लोगे ना, तो मामी जी आप बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही। और वैसे भी तुमने हमें रहने के लिए छत दी है और अपने मामा जी को काम दिया है, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। अरे मामी जी, ये तो मेरा फर्ज था। एक ही बार आप बार बार मुझे कह के क्यों परेशान कर रहे हो? और मुझे भी शर्मिंदगी महसूस होती है। आप ही का घर है, आप ही का काम है, आप ही ने करना है। और वैसे भी इतनी सारा पैसा मैंने कौन सा साथ में लेके जाना है। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं, जब काम वाली आएगी मैं उनसे बात कर लूंगी। पर वो बात तो है। वैसे कॉफ़ी बड़ी अच्छी थी आपकी। तुम्हें पसंद आई ना? हाँ हाँ, रोज पिला देना। और आप ना काम की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। काम वाली बाई आ जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, कोई नहीं। तो मैं भी तो सारा दिन बोर होती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे खाने बनाऊं और अच्छी अच्छी कॉफी बनाऊं। अरे मामी जी, आप ये बताइए, मामा जी आज फाइल लेके चले गए, उनको बोला था। हाँ भाई, तुम्हारे मामा चले गए।
और अब तुम मेरे हिस्से में, और अब देखना तुम्हारा क्या क्या बदलेगा, जिंदगी पलट जाएगी। हेलो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि मैं आगे कहानी में इसके साथ क्या करूँगी? इसे देखने के लिए आपको लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, और मुझे ये भी बताएं कि आप कौन कौन से शहर से हमारी स्टोरी देखते हैं, और हम में से आपको किसकी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग लगती है। जो हमें ज़्यादा कमेंट करेगा वो हमें ज़्यादा देखेगा।